स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्पीड है। स्पीड को डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या होता है। व्हेन अ बॉडी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्टार्ट स्पीड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्टेंस कवर करे टाइम के हिसाब से तो हम उसे स्पीड बोलते हैं। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा कवर करे, टाइम कम लगे तो हम बोलते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, हाई है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसी डिस्टेंस को कवर करे, टाइम ज्यादा लगे, उसके अंदर लम्हा ज्यादा लगे तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कम है। तो अभी इसके अंदर हम दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस per unit time is called speed। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अंदर जो चेंज आ रहा है हम उस चेंज को भी स्पीड बोल रहे होते हैं। तो उसके बाद जो होता है स्पीड को हम फार्मूला लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का फार्मूला फॉर स्पीड, फार्मूला फॉर स्पीड को फार्मूले को डिटरमाइन करते हैं तो हम स्पीड को शो करते हैं v से। स्पीड को हम किस चीज से शो करते हैं? v से इसको डिनोट किया जाता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ रहा होता है। तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेट करेंगे। इस सिंबल के साथ हम इसे किस तरह रिप्रेजेंटेट करते हैं? तो स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से शो करते हैं, टाइम को हम t से शो करते हैं। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्पीड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ हम स्पीड को डिटरमाइन किया कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले से हम ऑब्जेक्ट की स्पीड की जो होता है यूनिट निकालेंगे। जैसे यूनिट निकालते हैं तो SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? SI यूनिट ऑफ स्पीड हम SI बोलते हैं सिस्टमैटिक इंटरनेशनल को या इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से स्पीड के क्या यूनिट होंगे? तो हमारे पास डिस्टेंस जो होता है हम उसको मेजर करते हैं मीटर से, और SI यूनिट जो टाइम का होता है वो सेकंड होता है। तो इस तरह हम स्पीड के कैसे यूनिट निकालते हैं? मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास मीटर पर सेकंड स्पीड के यूनिट आ गए। मीटर को हम m से शो करते हैं, सेकंड को हम s से शो करते हैं, मीटर अपॉन सेकंड। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर इनवर्स सेकंड। ये SI यूनिट किसके? स्पीड के निकल आए हमारे पास। अभी हमने ये SI यूनिट पढ़े हैं स्पीड के, वो SI यूनिट। अभी हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो CGS सिस्टम के अंदर CGS सिस्टम के अंदर हम स्पीड के यूनिट पढ़ेंगे। CGS सिस्टम के अंदर कैसे निकलेंगे? CGS C शो कर रहा है सेंटीमीटर को, G शो कर रहा है ग्राम को, S शो कर रहा है सेकंड को। तो CGS सिस्टम के अंदर मीटर को हम सेंटीमीटर के साथ शो करते हैं, सेंटीमीटर के साथ शो करते हैं, सेकंड को हम सेकंड से ही करेंगे। तो सेंटीमीटर पर सेकंड जो होते हैं स्पीड के यूनिट आ जाएंगे किसके अंदर? CGS सिस्टम के अंदर। सेंटीमीटर को हम cm और सेकंड को s से शो करेंगे। इस तरह हमारे पास स्पीड के यूनिट आ जाते हैं CGS सिस्टम के अंदर। अभी जो है हम इस यूनिट को सेंटीमीटर और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स होगा। इस तरह हम सेंटीमीटर इनवर्स जो होते हैं CGS सिस्टम के अंदर स्पीड के यूनिट आ जाते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस पहले हमने पढ़ा
स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है तो हमारे पास स्पीड कौन सी क्वांटिटी होगी? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। हमारे पास स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्पीड के तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है वेरिएबल स्पीड या चेंजेबल स्पीड, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो कौन सी होता है? एवरेज स्पीड होगा। स्पीड को डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड। जैसे कि हमारे पास एक टाइप्स ऑफ स्पीड होती है, हम इनको नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, एक ही जैसा डिस्टेंस कवर करे एक ही लम्हे के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। जैसे कि हमारा डिस्टेंस लिखा है हमने, उसके बाद टाइम लिखा, ये ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट टाइम के अंदर 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट सेकंड के अंदर भी हमारे पास उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना उसने फर्स्ट सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर किया है। यानी हर लम्हे के अंदर बॉडी का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं रहता, वो कांस्टेंट है, तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म कैसे होगा? जब हमने 4 सेकंड लगे तो उस टाइम हमारा 8 मीटर डिस्टेंस था, जब 1 सेकंड लगा तो हमारे पास 2 मीटर डिस्टेंस है। यानी हर 1 सेकंड बढ़ने से हमारा डिस्टेंस कितना बढ़ता है? 2 मीटर बढ़ता है। तो इसका मतलब है हर लम्हे के अंदर डिस्टेंस एक बॉडी कवर कर रहा है वो यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा होता, कांस्टेंट है, तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे होते हैं। यूनिफॉर्म के बाद वेरिएबल स्पीड है। वेरिएबल स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल क्या होता है? व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्टेंस कवर करता है, हर लम्हे के अंदर डिस्टेंस उसका अनइक्वल होता है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड के अंदर वो 3 मीटर करता है, नेक्स्ट सेकंड के अंदर उसका स्पीड फिर क्या होगा? डिस्टेंस तब्दील हो गया, चेंज हो गया, फिर उसके अंदर थर्ड सेकंड के अंदर उसका डिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसका डिस्टेंस हर लम्हे के अंदर अलग-अलग हो, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, हम उसे वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते होते हैं। वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? व्हेन बॉडी कवर टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जितना डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, हम उस डिस्टेंस का टोटल करेंगे, उसको टोटल टाइम जितना लगा उससे हम डिवाइड करेंगे, इससे हमें एवरेज स्पीड डिटरमाइन होता है। एवरेज स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए VAV से शो किया जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालते हैं। जैसे कि हम इन सब डिस्टेंस को क्या करेंगे? सम करेंगे। 4 सेकंड टोटल डिस्टेंस टाइम कितना लगा? 4 सेकंड लगा, तो हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करके एवरेज स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास आज के टॉपिक के टाइप्स ऑफ स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।